हेलो फ्रेंड्स, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और देखिए धूप का हाल दिल्ली में तो बहुत ही ख़राब है। बहुत ही हल्की हल्की धूप आई है आज काफ़ी दिनों के बाद में आज। और ऐसे में फूल खिलने में बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए ये इस तरह के जो प्लांट्स हैं जो सुंदर लीफ वाले, इनको हल्की हल्की धूप मिलती रहती है तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं, फूलों की तरह ही नज़र आते हैं और गार्डन में हमारे कलर ऐड करते हैं। और कोलियस इनमें सबसे अच्छा प्लांट है जो आपके गार्डन में कलर ऐड करता है। बहुत सारी वैरायटीज़ और बहुत सारे तरह के पत्ते, इसके कलरफुल पत्ते होते हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं और करीब 500 के आसपास इसमें वैरायटी होती हैं। और मैंने भी काफ़ी सारे इकट्ठे कर रखे हैं और आप लोग भी देखती रहती हूँ आपकी वीडियोज़ में, बहुत सारे कलर्स आप लोगों के पास भी हैं। तो फ्रेंड्स, कोलियस बेस्ट ऑप्शन है अपने गार्डन को कलरफुल बनाने के लिए। और मैं भी इसकी कटिंग्स लगाती रहती हूँ और ढेर सारे प्लांट्स हैं मेरे पास यहाँ पर भी और फ्रंट गार्डन में भी। ये मेरा मेन गार्डन है और इसमें मैंने कटिंग से ढेर सारे पौधे तैयार कर रखे हैं। और मेरे यही प्लांट्स मेरे पड़ोसियों के घर में भी बहुत सारे लगे हुए हैं और जितनी ये मेड और स्वीपर वगैरह आते हैं इन लोगों को भी मैं कटिंग्स देती रहती हूँ। तो सबके घरों में मिलेंगे ही मेरे ये पौधे। यहाँ पर है ये मेरे एग्लोनिमा स्नो वाइट और ये भी कलरफुल पत्ते, इसके इतने प्यारे डिज़ाइन वाले पत्ते। और ये देखिए ये कितनी छोटी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को 2 पीस करके मैंने कट करके लगाए हुए हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। और ये रस्सी के ऊपर टंगे हुए भी इनको 2-3 साल हो गए हैं और रस्सी भी ठीक ठाक है। और ये देखिए प्लांटर, ये तो अभी और भी चलेंगे। कलर उतर गया, इनको पेंट किया था मैंने, लेकिन बहुत अच्छे से और बहुत फैल गए हैं। एक एक छोटी छोटी कटिंग लगाई थी मैंने और अभी तो इतने भारी भरकम हो गए हैं और इनमें फूल भी आते हैं। मैं आपको शो करती रहती हूँ हमेशा। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है इन प्लांट्स की। और इनको सिर्फ मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है, इसमें दूसरा फर्टिलाइज़र डालने की तो जगह भी नहीं है, सिर्फ बॉटल में इतना फैल चुका है। और देखिए कितने प्यारे लगते हैं। यहाँ पर है ये ड्रेसिना को भी अगर सर्दियों में हल्की हल्की धूप मिलती रहती है तो देखिए कितने अच्छे कलर्स निकल के आते हैं। और अगर धूप नहीं मिलती है तो इस तरह से ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं पत्ते। और ये देखिए ये भी बहुत प्यारा है और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो ये भी हमारे गार्डन में कलर ऐड करते हैं। अगर धूप नहीं आती है तो इस तरह के पौधे लगाएं। यहाँ पर ये स्नेक प्लांट, ये तो पूरे साल भर ऐसे ही रहते हैं, ना कोई ख़राब होता है और ना इनकी कोई ख़ास केयर है। और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है। इवन इसको आप धूप नहीं है, छाया है, या फिर इसको आप अंधेरे में भी रख सकते हैं तब भी ये चलता है, बट कोई अंधेरे में रखता नहीं है। तो इस तरह से आप इन सबको ऐड कर सकते हैं अगर धूप नहीं आती। ये है डेविल्स बैकबोन, ये भी पूरा साल बहुत अच्छा रहता है, ये बहुत अच्छी ग्रोथ रहती है इसकी। और देखिए ये जो पिंक पिंक इसकी पत्तियाँ नज़र आ रही हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं। सर्दियों में जैसे इनको थोड़ी सी ठंडक मिलती है तो ये प्लांट की पत्तियाँ पिंक पिंक हो जाती हैं और बहुत सुंदर लगती हैं। अभी तो थोड़ी थोड़ी पिंक हुई हैं, आपको नज़र आ रही होंगी, और थोड़े दिनों में ही बिल्कुल पिंक पिंक नज़र आएंगी। पिंक कलर ज़्यादा मतलब आ जाएगा और बहुत ही सुंदर लगती हैं। और इसको भी बहुत ज़्यादा कोई खाद वाद की ऐसी ज़रूरत नहीं होती। ये वाली वैरायटी एग्लोनिमा की मेरे पास 10-15 प्लांट हो गए और बहुत कॉस्टली आते हैं, लेकिन मेरे पास ये अपने आप ही फैलते ही जा रहे हैं। और मैंने गिफ्ट भी किया, मगर अब मैं फेंक तो सकती नहीं, इतने सारे मेरे गमले भी इतने सारे घिरे हुए हैं इनमें, 8-10 ही गमले बल्कि ज़्यादा ही घिरे पड़े हैं। और कलर तो ऐड कर ही रहे हैं, अच्छे लगते हैं। कभी तो इन्हें बिल्कुल भी धूप नहीं मिलती, अभी जो हल्की सी थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए धूप आई है और ये इनको मिल रही है और बहुत अच्छे से चलते हैं। पानी भी कम चाहिए होता है, खाद तो मैं इनको कभी देती ही नहीं हूँ, कभी कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देती हूँ, बस इसी में गुजारा हो जाता है इनका। ये है मनी प्लांट, मेन गार्डन में भी है मेरे। और यहाँ पर ये नज़र आएगा आपको फिलोडेंड्रॉन। ये है अजवाइन का प्लांट और ये है स्पाइडर प्लांट। और ये देखिए ये सारे ऐसे प्लांट हैं जो लो मेंटेनेंस है और धूप नहीं आ रही है तो बड़े इजीली चलते हैं। ये है बोट लिली और ये भी हल्की हल्की धूप में तो बहुत सारे कलर आ जाते हैं इसमें, और अगर धूप बिल्कुल ही नहीं आ रही तो ग्रीन ग्रीन रहता है, बट लगता बहुत प्यारा। ये देखिए इसे हल्की हल्की धूप मिलती है तो ये पर्पल होता जाता है, एक साइड से पर्पल रहता है और एक साइड से ग्रीन रहता है।
तो इस तरह से जब हल्की हल्की धूप सर्दी में भी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ भी अब हल्की हल्की ठंड होने लग गई है। सुबह पूरे दिन तो नहीं होती, लेकिन पॉल्यूशन दिल्ली में इतना है कि धूप भी नहीं, कभी हल्की फुल्की निकलती है तो वो भी नहीं नज़र आती। सनलाइट आज काफ़ी दिन के बाद नज़र आई है, तो अभी मैं आपको वीडियो में भी दिखा रही हूँ, हल्की हल्की सनलाइट है। तो आप बैठ सकते हैं, इतनी ही सनलाइट है, बहुत ही हल्की। ये देखिए चेन प्लांट है, ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट है, कोई ऐसी खाद वाद नहीं मांगता, कुछ नहीं। और इस तरह के प्लांट्स आप लगा सकते हैं अगर धूप नहीं आती है। मेरे यहाँ तो मोस्टली आपको ऐसे ही प्लांट मिलेंगे, फूल वाले ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ये देखिए ड्रेसिना, इसको हल्की सी धूप मिलती है तो एकदम पर्पल निकला हुआ है, और जिसको नहीं मिलती है वो हल्का ग्रीन रह जाता है। तो इस तरह से चलते हैं ये इंडोर प्लांट्स मेरे, क्योंकि धूप की मेरे को सर्दी में तो बहुत ही दिक्कत रहती है। ढूंढ ढूंढ के धूप में मैं अपने फूल वाले प्लांट रखती हूँ और चलाती हूँ। ये देखिए वॉन्डरिंग ज्यू, इसका भी यही है, अगर हल्की हल्की धूप मिल जाती है तो इसमें ये पर्पल कलर आ जाता है एक साइड में, अदरवाइज़ ये फिर ग्रीन ग्रीन ही दिखाई देता है। तो इस हल्की फुल्की धूप में फूल खिलने में मुश्किल होती है, लेकिन इस तरह के प्लांट्स बहुत अच्छे से चलते हैं। ये देखें कलर्स कितने प्यारे आ रहे हैं, हल्की धूप में ही इनकी बहुत ब्यूटी निखर के आती है कोलियस की तो। और मैं तो बहुत सारी वैरायटीज़ कटिंग्स लगाती रहती हूँ, काफ़ी सारे हैं मेरे पास। इसी तरह से सिंगोनियम है, सिंगोनियम की बहुत सारी वैरायटी है मेरे पास, और कुछ छाया में रखी हैं और कुछ जैसे ये हल्की सी धूप इसको मिल रही है ना, इसमें पिंक कलर आ रहा है, ये पिंक वाला है। इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन दूसरे वाले तो बहुत फैलते हैं। तो ये देखिए इसमें पिंक कलर इसलिए आ रहा है, इसको हल्की फुल्की सी मिल जाती है सनलाइट, और ऐसे ही रखा हुआ है मैंने इसको। बाकी अब सर्दियों के प्लांट्स को बहुत धूप की ज़रूरत है, और मैंने देखिए रिपोर्टिंग कर दी है काफ़ी सारे प्लांट्स की, और मैंने कुछ ही प्लांट्स की रिपोर्टिंग आपको शो की थी, मैंने बोला था बाद में आपको मैं दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये रिपोर्टिंग करके मैंने रखे हुए हैं यहाँ पर भी। तो अब इनको धूप की ज़रूरत है, और ये हल्की फुल्की धूप आज से तो कम से कम मिलेगी इनको। ये वाला विंग का रिपोर्ट किया था मैंने, और मोस्टली मैंने यही चूज़ किया है कि मैं इनको मिट्टी के गमले दे दूँ, खाली करती गई और मैं इनको रिपोर्ट करती गई हूँ। बाकी इतने सारे मिट्टी के गमले यहाँ पर मिलते भी नहीं हैं, यहाँ पर देखें तो प्लास्टिक के ही गमले मिलते हैं ज़्यादातर। तो ये मेरे बहुत पुराने जो कोलकाता से आए हुए गमले थे, और ये सभी संभले हुए हैं, तो उन्हीं में मैंने इनको ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के गमले देने की कोशिश की है। बाकी विंटर के प्लांट्स हैं, धूप तो इनको चाहिए ही, तभी ये फूल देंगे। और देखिए रिपोर्टिंग तो कर दी है, और थोड़ी सी ग्रोथ भी निकलने लगी है इनकी। बट ये जो है ये क्रिसेंथेमम हाइब्रिड वाले, ये दोनों मुझे ऊपर बालकनी में शिफ्ट करने पड़ेंगे। नया बहुत ही कम धूप मिल रही है, बल्कि इतने दिन से धूप नहीं थी तो इनकी कलियां भी ना ख़राब हो गई थी। तो इन दोनों को तो ये छोटे छोटे पॉट हैं सारे ही, इन दोनों को मैं ऊपर बालकनी में रख लूँगी। बालकनी में काफ़ी गमले रखे हुए हैं, लेकिन अभी डर भी लगता है कि पुरानी कंस्ट्रक्शन है मकान की, तो इसमें बालकनी में बहुत ज़्यादा इस पर बर्डन भी ना डालूँ। और यहाँ पर ये सारे ही विंटर के प्लांट्स हैं, तो देखते हैं किस तरह करना होगा। आज तो बड़े दिन के बाद मुझे धूप के दर्शन हुए हैं वैसे भी, तो इसी तरह से मुझे इनको धूप ढूंढ ढूंढ के मुझे रखने पड़ते हैं ये गमले। और मेन गार्डन में तो मेरे बहुत ही कम धूप आती है विंटर्स में, इसीलिए मैं ज़्यादातर कोलियस लगा डालती हूँ। आप देखेंगे, देखिए मेरे पास कितने सारे मैंने कोलियस लगा के रखे हैं, एटलीस्ट कलरफुल सा तो लगता है गार्डन मेरा। जिधर नज़र दौड़ाएंगे उधर ही कोलियस नज़र आएगा आपको। ये देखिए बहुत सारी कोलियस लगे हुए, और ज़्यादातर एक वैरायटी लगी हुई है, और ये ग्रीन वाला ड्रेसिना है यहाँ पर। और ये जो मेरा प्लांटर है टायर प्लांटर, इसमें भी मैंने कोलियस भी लगा दिए हैं, और कुछ ये पर्पल हार्ट लगा हुआ है। तो इसी तरह से थोड़ा सा मैं डेकोरेट करने की कोशिश करती रहती हूँ, क्योंकि अब विंटर्स में मुझे धूप बहुत ही मुश्किल से मेरे प्लांट्स को मिल पाती है। तो बाकी देखिए ड्रेसिना जिसको हल्की फुल्की मिल रही है उसमें कलर आ रहा है। बाकी अब ये सारे परमानेंट प्लांट इधर मैंने लेफ़्ट में कर दिए हैं, इनको तो मुश्किल से 15-20 मिनट आधे घंटे की धूप जाती हुई मिलती है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब ये फ्लावरिंग करेंगे भी नहीं, और मोस्टली यहाँ पर देसी वाले गुड़हल और बाकी गुड़हल हैं, तो इसलिए इनको इधर एक साइड में ही रख दिया है। जो बाहर की तरफ सड़क की तरफ रखे हैं बोगनविला में फूल आने लगे हैं, मैं यहाँ से नहीं दिखा पाऊँगी। वाइट वाला बोगनविला रखा हुआ है बाहर, और उसमें तो फ्लावरिंग हो रही है। बाकी सब ये परमानेंट प्लांट्स ही रखे हुए हैं,
और इनमें अब कोई फ्लावरिंग नहीं है, इक्का दुक्का आती है तो उसका कोई यूज़ भी नहीं है, नज़र भी नहीं आते। और वहीं पर मेरी ये पर्पल वाली अपराजिता है, तो इसमें भी फूल तो कम हो गए हैं। सफाई भी करती रहती हूँ इनके, क्योंकि सीड्स बन जाते हैं। एक दो फली को मैंने छोड़ रखा है ताकि अगर पौधा ख़राब भी हो जाए तो एटलीस्ट हमें बीज मिल जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ छोड़ी हुई है, और किसी को भी चाहिए होगी तो मैं दे दूँगी। नीचे जो मॉर्निंग ग्लोरी है उसमें भी फ्लावर्स कम ही हो गए हैं, वैसे बहुत बीज लगता है मॉर्निंग ग्लोरी पे। और ये राखी बेल है, इसमें अब कोई फ्लावरिंग नहीं है, शायद एक बारी और आ जाए। लग रहा है मुझे कि कलियां बन रही हैं। तो इन सबको तो मैंने पॉट्स को खाली तो नहीं किया है, बट इधर ही एक साइड रखे हुए, इतनी कोई जगह भी नहीं है कि इनको फिर सबको ही धूप में रख पाएँ। बाकी ये कड़ी पत्ते वगैरह हैं जिनकी कटिंग मैंने कर दी थी और अभी फैल रहे हैं। देखिए कितना फैल गया कड़ी पत्ता। तो इन्हें हल्की फुल्की धूप ही मिलती रहेगी और चलते रहेंगे। तो आज मुझे यही कहना था फ्रेंड्स कि बहुत मुश्किल से आज धूप निकली है। और ये देखिए मेरे प्लांट्स अभी भी रिपोर्टिंग के लिए पड़े हुए हैं, ये मैंने रिपोर्ट कर दिया और अभी भी बहुत सारे हैं। तो टाइम भी कम मिलता है और अब हिम्मत भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, तो इनको भी रिपोर्ट करूँगी। अभी भी 6-7 प्लांट्स हैं मेरे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।